बच्चों, एडवांस फ्रेजेस 20, 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन में जो वाक्यांश आ रहे हैं पहले उसकी आउटलाइन बनाएं। नागरिकता कानून, ना को डबल करें, नागरिकता और कानून ना से काट दें, नागरिकता कानून। हिंसक प्रदर्शन, हिंसक पूरा को डबल कर दें, दर निकल जाएगा। हिंसक प्रदर्शन। पूर्वोत्तर से, लाइन को काट के पूर्वोत्तर से। पश्चिम बंगाल, पश्चिम और ब से काट दें, पश्चिम बंगाल। दक्षिण दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली द बड़ा करके दक्षिण दिल्ली में। मेट्रो ट्रेन, मेट्रो को डबल करें और उसमें ट्रेन लगा दें, मेट्रो ट्रेन। विरोध प्रदर्शन, लाइन को काट के विरोध प्रदर्शन को आप डबल कर दें, विरोध प्रदर्शन। बीच में काट दें इसको द के लिए। लागू करने से, लागू करने से। मना कर दिया है, मना कर दिया है। सवाल खड़े कर रहे हैं, स व से सवाल, खड़े कर रहे हैं। खड़े को बीच में काट दें, सवाल खड़े कर रहे हैं। कानून के खिलाफ, कानून के खिलाफ का सब चिन्ह है और आगे कनकाम की बिंदी लगा दें, कानून के खिलाफ। मुस्लिम समुदाय, म से मुस्लिम और यहीं से समुदाय, मुस्लिम समुदाय। सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेकर को डबल कर दें। हकीकत है कि, हकीकत है कि। स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से। शामिल नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है। ये न का आंकड़ा लगाया है। व्यापक हो रहा है, व्यापक हो रहा है। भारतीय संसद, भारत को अदा कर दें, संसद, भारतीय संसद। इस कानून के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ। यहाँ कनकाम डिसजॉइनिंग से हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत। क्यों कर रहे हैं, क्यों का सब चिन्ह है, कर रहे हैं को डबल करते हैं, क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों ये इस डिक्टेशन में आने वाले फ्रेजेस थे, एक बार फिर से देख लें। नागरिकता कानून, हिंसक प्रदर्शन, पूर्वोत्तर से, पश्चिम बंगाल, दक्षिण दिल्ली में, मेट्रो ट्रेन, विरोध प्रदर्शन। विरोध में आप बीच में से काट लें, उसको कटा हुआ है वैसे तो। विरोध प्रदर्शन। लागू करने से, मना कर दिया है। सवाल खड़े कर रहे हैं, कानून के खिलाफ। मुस्लिम समुदाय, सुरक्षा को लेकर। हकीकत है कि, स्पष्ट रूप से। शामिल नहीं किया गया है, व्यापक हो रहा है। भारतीय संसद, इस कानून के खिलाफ। पूर्वोत्तर भारत, क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों ये आपको आउटलाइन बता दी। अब इसका डिक्टेशन लिखें आप 100 शब्द प्रति मिनट गति की स्पीड से। यस, स्टार्ट। देश में नए नागरिकता कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन का दायरा बढ़ता ही चला जा रहा है। विरोध व हिंसक प्रदर्शनों की लपटें पहले पूर्वोत्तर से शुरू हुई, जो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा से होती हुई रविवार को राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई। दक्षिण दिल्ली में उपद्रवियों ने
जमकर बवाल किया और 4-5 बसों को फूंक दिया। आग बुझाने गई दमकल की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। पुलिस चौकी को भी आगे आग लगाने की कोशिश की गई। उपद्रवों के कारण कई ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया। पूर्वोत्तर में आंदोलन कुछ कुछ कम होने लगा है, लेकिन पश्चिम बंगाल तीसरे दिन भी झुलसता रहा। अब पटना, अलीगढ़ में भी विरोध शुरू होता नजर आ रहा है। आंध्र व तमिलनाडु में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कई राज्यों की सरकारों ने कानून को लागू करने से मना कर दिया है। इस कानून को लेकर काफ़ी समाजसेवी, बुद्धिजीवी भी सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि इस कानून को लागू करना उसकी संवैधानिक बाध्यता है। फिर यह भाजपा का चुनावी वादा भी है। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं पेश की गई हैं, जिन पर अदालत बुधवार को सुनवाई करेगी। अब देश को कानून की वैधानिकता के सवाल पर फैसले का इंतजार है। सरकार का तर्क है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ नहीं है। उनकी सुरक्षा को लेकर फैलाई जा रही धारणाएं, चिंताएं निर्मूल हैं, मगर हकीकत है कि सरकार इस कानून को लेकर चौतरफा घिरी नजर आ रही है। विरोध व हिंसक प्रदर्शनों व पूर्वोत्तर के कुछ मुख्यमंत्रियों की सलाह पर गृह मंत्री अमित शाह ने कानून में कुछ हेरफेर संबंधी संकेत दिए हैं। कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को बाहर रखा गया है। फिर श्रीलंका में धर्म के आधार पर प्रताड़ित हिंदुओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ऐसे ही रोहिंग्या और अहमदिया जैसे समुदाय के लोग भी धर्म के आधार पर प्रताड़ित हैं। उनकी कोई सुध नहीं ली गई है। इसी को लेकर विरोध व्यापक हो रहा है। जहाँ तक पूर्वोत्तर का सवाल है, तो वहाँ के लोगों में जाति, नस्ली एवं स्थानीय संवेदनशीलता इतनी ज़्यादा है कि वे आसानी से किंचित भी भिन्न लोगों को स्वीकार नहीं करते। माना कि भारतीय संसद ने स्पष्ट बहुमत से नागरिकता कानून को पारित किया है, लेकिन इस कानून के खिलाफ जबरदस्त विरोध अलग ही संकेत देता है। यह कानून सिर्फ मुस्लिम विरोधी होता तो पूर्वोत्तर भारत के हिंदू इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब सरकार को ही सोचना होगा। धन्यवाद।